नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो सैजिटेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। सैजी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 11 से 20 की एनर्जीज रीड करूंगी सिंगल्स एंड कपल्स के लिए। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आती है तो लाइक से जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से सेजिटेरियस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। गॉड से, श्री विष्णु जी की एक रीडिंग से शुरुआत करते हैं। ब्लेसिंग लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के ये नाम से जाने जाते हैं। एंड भाई, हर कोई चाहता है कि मुझे ना जीवन में सक्सेस मिले, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप में हो। आप सक्सेस की तरफ में देखना, बढ़ना चाहते हो तो कहते हैं ना, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो इनकी कृपा हो तो जो भी आप चाहते हो आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में आपकी एनर्जीज क्या है एज अ कपल के रूप में। एज अ कपल की एनर्जीज देखती हूँ। आप किस पे में रहोगे, अपने पर्सन की तरफ में कैसी सोच या आपकी जीवन में क्या सिचुएशन रहेगी। 11 से 20 यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी का कैसा रहेगा। 11 से 20 कैसा रहेगा सैजिटेरियस का, यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी का कैसा रहेगा 11 से 20। आपको एक बात कहूँ, आपको कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है या किसी थर्ड की वजह से आप परेशान भी हो सकते हो। अपनी पर्सन की तरफ में कम ध्यान देते हुए दिख रहे हो तो कहूँगी आप उलझे हुए ज़्यादा, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। बीच मीट फेज अगर कहूँ, मध्यांतर अगर कहूँ इस वीक्स की, तो कहूँगी इसमें आप थोड़े से एक्टिव ज़्यादा दिख रहे हो। कोई मुझे ये डिसीजन लेना है, ऐसे करना है अपने वे में। देखो, आपका कॉन्फिडेंस टू मच हाई तो दिख रहा है, बट आप कहूँगी रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, रॉन्ग एक्शन ले सकते हो। एक रफ्तार दिख रहा है, आप थोड़े से हाइपर भी हो सकते हो सैजी। तो खुद की इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड समझना है कि क्या लॉजिकल है, क्या करेक्ट है। कोई आपको अगर मिसगाइड करता है, क्योंकि उनकी बातों को नहीं सुनना है, उनकी तरफ में नहीं बढ़ना है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, क्योंकि रखनी पड़ेगी आपको। आपको यस दिख रहा है, या आप अगर कोई नशा करते हैं, क्योंकि टू मच आप उसके एडिक्टेड दिख रहे हो, वो भी ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। या अगर कहूँ लिब्रा पर्सन, जैमनाई वाले पर्सन से अगर आप डील करते हो तो आपकी एक दिख रही कि आप उन्हें बहुत हद तक हाइपर फेजेस या लाउड हो सकते हो, उनके तरफ में वॉइस इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन करना है, कूल डाउन करना है। आप ज़्यादा दिख रहे हो एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स में सारी चीज़ें करोगे। बाकी भी अगर राशि किसी भी राशि के हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही है कि आप उलझे हुए, भले आपको लग रहा है कि मैं अपने अपने अकॉर्डिंग सही हूँ, करेक्ट हूँ, बट रॉन्ग हो सकता है वो चीज़ें, है ना। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में कैसी रहेगी, वो किस वे में रहेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। सेजी के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, या तो आप दो दो पर्सन से अगर डील करो तो किसी को एक को डिसअपॉइंट करोगे, तो एक की तरफ में भी कहूँगी आप सही से नहीं रह पाओगे, वो दिख रहा है। बट आपके पर्सन की अगर कहूँ तो जिनसे भी आप डील करोगे थोड़े से आपसे डिसअपॉइंट होते दिख रहे हैं। बिगिन फेजेस में अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करना चाहेंगे या आपकी तरफ में बैलेंस करना चाहेंगे, बट मीड फेज में डिसअपॉइंट एंड एंड में भी अगर कहूँ तो ये थोड़े से एंजाइटी में हो सकते हैं, परेशान। अगेन कहूँगी लिब्रा पर्सन, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सिस्टर्स के अगर पर्सन है तो कहूँगी डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स में दिख रही है कि स्टक फेजेस, आपसे कुछ कहने की चाहत कि भाई इस वे में करो, लेकिन इनका लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप टू मच हाई दिख रहे हो, बट ये पर्सन थोड़े से मुझे लो दिख रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि आपसे करेंगे कि ये चीज़ें करो या कम्युनिकेट करो। ये पर्सन में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन लेवल इनके तरफ से अगर एफर्ट हो तो मुझे कम दिख रहा है। या कहूँगी आप इतने हाइपर रहोगे या इस वे में रहोगे कि ये पर्सन थोड़े से साइलेंट हो सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं पर्सन आपको। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। एंड कहूँगी फीमेल से टू मच एनर्जीज अगेन कहूँगी रिलेट होंगी। यस, फीमेल, फीमेल लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाले या एरिस, लियो एंड सिस्टर्स वाले या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले कहूँगी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं आपके बिहेवियर से, या कटे कटे से इग्नोर करते हुए कह सकती हूँ कि हो सकते हैं।
एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो लियो के अगर हैं तो थोड़े से मुझे एक्टिव दिख रहे हैं कि भाई सुनेंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके तरफ में अगर आप थोड़े से अगर अलाउड होंगे तो ये भी थोड़े से रिवर्ट कर सकते हैं लियो वाले। बाकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये बैलेंस करने की सोच में रहेंगे या थोड़ा सा स्पेस लेना चाहेंगे। एक्शंस में अगर कहूँ तो इनका दिख रहा है कि ये अपने अकॉर्डिंग सही है, तो कहूँगी साइलेंट रहेंगे, कहेंगे कम, लेकिन अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। यानी कि आप इन पे कितना भी प्रेशर करोगे ये वैसा कोई एक्शंस लेने वाले नहीं है, बिकॉज इनका कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अपने भले ही एंजाइटी में रहें लेकिन खुद के लिए करेक्ट सोच सके, या कहूँगी फ्यूचर्स पे छोड़ेंगे वो चीज़ों को। तुरंत कोई मेजर डिसीजन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है, या कहूँगी यस ये दिखता है कि भाई ये अपने वे में रहेंगे ज़रूर। लियो से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ में हाइपर होगे तो इनका भी चांसेस है कि ये भी थोड़ा लाउड हो सकते हैं। बाकी अगर कहूँ तो यस कई चीज़ों को क्लोज करते हुए स्पेस लेते हुए पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ओवरऑल में आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ तो देखो रिलेशनशिप के लिए बेटर करने की या अपने अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो सब कुछ दिख रहा है कि, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की इशूज हो सकती है कि आपको थोड़े से इगोस्टिक भी दिख रहे हो, थोड़ा बहुत कहूँगी हाई दिख रहा है। तो कहूँगी यहाँ पे वर्बल अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन करोगे तो टर्म्स बेटर हो सकता है, चीज़ें सुलझ सकती हैं, अच्छा दिख रहा है। बट कहूँगी ये वीक्स में अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे ओवर करते हुए दिख रहे हो, ओवर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हो, छोटे छोटे बातों पर हो सकता है ज़्यादा रिएक्ट करो, तो वहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं स्पेस लेना ज़्यादा जरूरी समझेंगे, या कहूँगे वही सही लगेगा इनको कि वो स्पेस लेंगे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लो या कैसे लोग जुड़ने वाले हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स सजी के लिए कैसे आने वाले हैं, जो भी सजिटेरियस सिंगल्स हैं उनके तरफ में किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी फर्स्ट कार्ड। दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन नोन हो सकते हैं, या कहूँगी सोशल मीडिया से भी अननोन भी, नोन अननोन दोनों की कहूँगी एनर्जीज हो सकती हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड उस तरह से कहूँगी हो सकता है कुछ लोग जुड़े। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, काफ़ी डिस्टेंस से कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, घर परिवार से भी हो सकता है या कहूँगी सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। बट ज़्यादा अगर कहूँ तो फीमेल की एनर्जीज हाई दिख रही हैं, फीमेल लोग काफ़ी के लिए आ सकते हैं रिश्ता। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रहेगा, क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव साइन दिख रही है, यानी कि कई लोग हो सकता है कि अगर कोई मेल पर्सन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले आपके तरफ में जुड़े तो कहूँगी धीरे धीरे प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। मतलब आप अगर इनकी तरफ में इंटरेक्ट करो मतलब कि अगर थोड़ी सा आपकी भी अगर इन्हें पसंद करोगे तो कहूँगी लॉन्ग टर्म चलेगा। डेटिंग फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि अभी फिलहाल डेटिंग रहेगा, उसके बाद कहूँगी एक दूसरे को समझ लोगे तो कहूँगी मैरिज भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो अच्छे घर परिवार से जुड़ा, अगर परिवार की तरफ से आता है रिश्ता किसी फीमेल का किसी के लिए, कहूँगी वहाँ पे क्विक मैरिज हो सकती है, आप चाहो ना चाहो क्विक मैरिज घर परिवार की तरफ से ही वो लोग डिसीजन ले लेंगे, आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले ना कुछ ना कह पाओ। बट हो सकता है सोलमेट मिले आपको, ज़्यादा समझने की इनकी हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले, शादी हो जाए वैसी सिचुएशन हो सकती है फीमेल वालों से, मतलब फीमेल कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं। यस 12 के 12 राशियों से, या कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस भी डायरेक्ट हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल आ सकती है, हम उम्र में से होंगे, अच्छे परिवार में से होंगे, जुड़ता हुआ दिख रहा है। या कहूँगी सामने से अगर पर्सन खुद से अगर आते हैं ये पर्सन तो कहूँगी फिर भी बात बनती हुई दिख रही है, लव अफेयर्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जीज में, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपके एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है। काफ़ी आपका अगर कहूँ तो प्रेजेंट में बिल्कुल लॉजिकल चल जो विजन मतलब बिल्कुल क्लियर है, या घर परिवार भी आपको कोई अगर फोर्स करे तो आप उनकी बात नहीं मानोगे। आप दिख रहा है कि भाई आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप अपने से एक्शन लेना चाहते हो, आप अपने से किसी की तरफ में बढ़ना चाहते हो, या किसी को अगर पसंद करते हो तो कहेंगे आपकी दिख रही है सिचुएशन कि आप एक टेक जरूर लेना चाहते हो, एक्शंस दिख रहा है आपका कि भाई आपका सोच में कि बढ़ना है, कहना है, आगे जो होगा देखा जाएगा, वैसी सोच में कह सकती हूँ। या अगर कोई रिश्ता आता है तो काफ़ी सोच समझ के तब उनकी तरफ में बढ़ोगे।
प्रेशर्स नहीं झेल सकते फिलहाल आप, किसी के भी प्रेशर या किसी के प्रेशर में आके, बातों में आके किसी की तरफ में अपना दिल देना, ये आपको भी करेक्ट नहीं लग रहा है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो लाइक से जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।